India is changing and so is its youth. Hello everyone. Don't limit yourself. Be limitless. Learn new skills. And one of the important skills for today's youth is to have good soft skills. And in soft skills, command over language is very important. तो स्टूडेंट्स, कई बार मुझे ये कहा जाता है कि आप जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं वहाँ आपको इंग्लिश में बोर्ड पर नहीं लिखना चाहिए, आपको इंग्लिश के वर्ड्स या टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करना चाहिए। बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मेरा लंबा एक्सपीरियंस मुझे ये कहता है कि यह मेरा कॉलेज है, ये कॉलेज टैलेंट का पूल है। और कहते भी है ना, हमारी प्रतिभाएं तो गाँव में है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग नए नए स्किल्स सीखिए। तो बी ग्रेजुएट इज नॉट अबाउट गेटिंग डिग्री, इट इज मोर देन दैट। एजुकेशन का जो आप एजुकेशन ले रहे हैं उसका अल्टीमेट गोल क्या है? आपका अल्टीमेट गोल है आपका रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनना, इनलाइटन सिटीजन्स बनना, प्रबुद्ध नागरिक जिसे हम हिंदी में कहें। तो प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ त्रिभाषा फॉर्मूला भी है शिक्षा नीति में। वो आपको कम से कम हिंदी और अंग्रेजी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और कभी ना कभी अपने करियर में आपको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा। अब क्यों नहीं हम आज से शुरुआत करें? ओके वेल, तो आज हम बात करते हैं मैक्स वेबर की। और आई थिंक आपको समझ में आया है कि मैं आपको बाइलिंगुअल क्यों पढ़ाती हूँ। ओके, लेट अस कम टू द टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर की सोशल एक्शन की थ्योरी। मैक्स वेबर कहते हैं कि सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट हो सकता है। एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बनाने का उन्होंने बहुत प्रयास किया। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी, उन्होंने कई पुस्तकें लिखी अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, अपनी रिसर्च के बेसिस पे। ओके, तो वो ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी है वो साइंटिफिक तभी हो सकती है जबकि वो सोशल एक्शंस की इंटरप्रिटेटिव स्टडी करे। वो कहते हैं सोशियोलॉजी इज इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, अर्थात समाज शास्त्र सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध कराने वाला विषय है। अच्छा, ये व्याख्यात्मक बोध क्या होता है? तो समझ में आया जी। व्याख्यात्मक बोध का मतलब है कि जब सामाजिक क्रिया दो कर्ताओं के बीच में होती है, क्योंकि सामाजिक का मतलब ही है दो या दो से अधिक लोगों की उपस्थिति का होना। जब दो या दो से अधिक लोग आपस में सामाजिक क्रिया करते हैं तो उनकी स्वयं की भी अपनी समझ होती है। एक शोधकर्ता अवलोकन करके यह नहीं बता सकता कि किसी व्यक्ति की सामाजिक क्रिया का अर्थ ये है। अर्थात कहने का मतलब है, जैसे आप अज्यूम कीजिए हमारे कैंपस में एक लड़की है और वो मोबाइल फोन पर शी इज क्राइंग, वो रो रही है। अब उसकी फ्रेंड्स है, वो उसके लिए क्या सोचेंगी? आप जानते हैं आजकल युवाओं के जो जीवन है उनका कि भाई दोस्त से लड़ाई हो गई या कहीं ब्रेकअप हो गया है, इसलिए तो नहीं रो रही है। दूसरे बच्चों का ग्रुप है, वो अलग तरह से सोचेगा। या प्रोफेसर है, कोई फीमेल प्रोफेसर है लाइक मी, मैं सोचूंगी क्या समस्या है, लेट मी हेल्प हर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसे, पारिवारिक या व्यक्तिगत समस्या तो नहीं है। पूछने पर पता चला कि वो अपनी मम्मी से बात कर रही है और उसने कोई एग्जामिनेशन पास किया है और वो खुशी में रो रही है। तो आपने देखा, आप जो उसकी सोशल एक्शन को समझ रहे हैं और वो उस सोशल एक्शन को क्यों कर रही है, उन दोनों चीजों में फर्क है। इसीलिए मैक्स वेबर कहते हैं सोशियोलॉजी तभी साइंस होगा जबकि सोशल एक्शंस की हम इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग करें, अर्थात व्याख्या करें, और सामाजिक क्रिया को करने वाले कर्ता के दृष्टिकोण से भी क्रिया को देखा जाए। तो जैसे हमने अपनी क्लास में बात की थी, सोशल एक्शन में क्या होता है, देखिए सोशल एक्शन को एक तो करने वाला होता है जिसे आप एक्टर कहते हैं, एक प्रतिक्रिया करने वाला, अर्थात सोशल एक्शन वो किसी की तरफ उन्मुख होगी, ओरिएंटेड होगी, तो उसे हम कहेंगे रिएक्टर। रिएक्टर और एक्टर और रिएक्टर किसी सिचुएशन में ही तो सोशल एक्शन करेंगे, वो निर्वात में नहीं करेंगे।
क्योंकि हम सोशल बींग्स हैं, तो उसे हम कहेंगे सिचुएशन, मतलब सोशल सिचुएशन। ऐसे नहीं कि पर्सनल सिचुएशन नहीं, सोशल सिचुएशन। और ये जो सिचुएशन है, ये सराउंडिंग है, ये किससे बनती है? ये बनती है नॉर्म्स, वैल्यूज, ट्रेडिशन अर्थात मानक, मूल्य, परंपराएं, प्रथाएं, कानून, नियम, इन सब से सामाजिक परिस्थिति, हमारी जो सामाजिक परिस्थिति है वो निर्मित होती है। तो इन परिस्थितियों में कोई भी एक्टर है वो सोशल एक्शन करता है। अब मैक्स वेबर की सोशल एक्शन के कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जैसे हम अक्सर अपने टॉपिक में बात करते हैं कि जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट की अगर आप आधारभूत विशेषताओं को देख लेते हैं तो आपको वो ठीक से समझ में आता है। तो मैक्स वेबर ने बहुत ही आसान एग्जाम्पल्स के साथ ये समझाने का प्रयास किया है। वो ये कहते हैं कि सोशल एक्शन होती है ना, वो ओरिएंटेड टुवर्ड्स अदर्स होती है, अर्थात वो दूसरों के प्रति उन्मुख होती है। जैसे आप पार्क में बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, आप अकेले मेडिटेशन कर रहे हैं, तो ये सोशल एक्शन नहीं हुआ, ये आपका एक व्यक्तिगत क्रिया हुई, आपकी मनोवैज्ञानिक क्रिया हुई है, क्योंकि आपकी इच्छा है मेडिटेशन करने की। लेकिन अगर आप मेडिटेशन अपने मित्रों के साथ या अपने जॉइंट फैमिली के साथ कर रहे हो तो फिर वो सोशल एक्शन हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। आप में से एक है वो मान लीजिए ट्रेनर है, सिखा रहा है जिसको ज़्यादा आता है, बाकी लोग आपको फॉलो अप कर रहे हैं, तो सोशल एक्शन है वो ओरिएंटेड टुवर्ड्स अदर्स है। जैसे अपनी ये क्लास, बताइए सोशल एक्शन है या नहीं है? ऑफ कोर्स है, क्योंकि मैं जो लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ ना वो आपके लिए कर रही हूँ। अब टेक्नोलॉजी है तो मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, लेकिन मेरा यहाँ उद्देश्य है, मैं कंप्यूटर से बात नहीं कर रही हूँ, कैमरा से बात नहीं कर रही हूँ। आई एम इंटरेक्टिंग विद माई स्टूडेंट्स। ये कॉलेज के स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो मेरे ग्रुप पर भी हैं, वो बाहर के कोई भी हो सकते हैं, है ना। फिर हम बात करते हैं कि एवरी एक्शन इज नॉट सोशल एक्शन। अच्छा, ये ओरिएंटेड टुवर्ड्स अदर हो गई, एंड देन एवरी एक्शन इज नॉट सोशल एक्शन। इसका मतलब है कि प्रत्येक क्रिया है वो सामाजिक क्रिया नहीं है। सामाजिक क्रिया होने के लिए जरूरी है कि आप दूसरे को प्रभावित करें। जैसे मान लीजिए आप अकेले आप स्टडी कर रहे हैं अकेले ना, या फिर मान लीजिए नहीं, ये हम एक एग्जांपल लेते हैं आपके रियल लाइफ से संबंधित, कि आप कंप्यूटर पर इंटरनेट पर सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप ब्राउज कर रहे हैं, आप अकेले सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो क्या सोशल एक्शन होगा? आप खुद सोचिए, वो नहीं होगा, क्योंकि आप स्वयं पढ़ रहे हैं, आप किसी और के साथ नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे आजकल ना जूम है, गूगल मीट है, या फिर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो आप टीचर से इंटरेक्शन कर रहे हैं, अपने क्लासमेट से कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं ऊंचाई पर, लेकिन कर रहे हैं ना। क्वेश्चन आंसर सेशन है, उसमें अपनी क्वेरीज पूछ रहे हैं, अपने प्रश्नों को पूछ रहे हैं आप, वो सोशल एक्शन हुआ। तो हर एक गतिविधि आपकी सोशल नहीं है जिसमें अन्य लोगों की तरफ आप संवाद करना चाहते हैं, उनको प्रभावित कर रहे हैं, और आपकी संवाद का कोई लक्ष्य है। ऑनलाइन टीचिंग का भी लक्ष्य है ना, आपकी टीचिंग को आसान बनाना, आपको मदद करना सीखने में। ओके, फिर हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं कि एवरी ह्यूमन कॉन्टेक्ट इज नॉट सोशल, अर्थात प्रत्येक मानवीय संपर्क है वो सोशल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कई बार आप कैंपस में होते हैं और अचानक से आप अपने क्लासरूम में से बाहर जा रहे हैं, आपकी प्रोफेसर सामने से आ रही है और गलती से टकरा जाते हैं, तो आप सॉरी कहते हैं और मैम आपको बोलती है कि टेक केयर नेक्स्ट टाइम, यू नो। तो ये सोशल एक्शन हो गया, क्योंकि इंट्रैक्शन हो गया। लेकिन आप सड़क पर जा रहे हैं और आप गलती से आपकी जो स्कूटी है वो किसी ठेले वाले से टकरा गई, लेकिन आप कॉलेज के लेट हो रहे हैं, आप नहीं रुके, आपने कुछ नहीं कोई उसके साथ कोई संवाद नहीं किया है और आपको कॉलेज टाइम से पहुंचना, कॉलेज आ गए, तो क्या ये सोशल एक्शन हुआ? एक्चुअली ये सोशल एक्शन नहीं हुआ। कई बार आप बस में ट्रेवल करते हैं, आप टकरा जाते हैं, लेकिन आप इग्नोर करते हैं, है ना, तो वो सोशल एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग अजनबी है और आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आपको लगता है कि वहाँ पर कोई मतलब नहीं है किसी से ज़्यादा समय खराब करने का, ये गलती से हुआ है, तो उसको हम सोशल एक्शन नहीं कहेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स के दो समूह में झगड़ा हो गया, या फिर आपकी स्कूटी किसी और व्हीकल से टकराई और आपका स्कूटी बहुत डैमेज हो गया, आपने उसके साथ झगड़ा किया, आपने पुलिस बुलाया, आपने क्लेम किया, तो ये सोशल एक्शन हो गया, क्योंकि आपकी एक्शन है वो अन्य व्यक्ति को प्रभावित कर रही है और उसका
उसका कोई ना कोई लक्ष्य है। फिर हम बात करते हैं कि इमिटेशन है वो सोशल एक्शन नहीं है। जैसे आप देखते हैं ना बच्चे, कई बार मैं देखती हूँ, मेरा लंबा टीचिंग का अनुभव है कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे क्लास से टीचर गई उसकी मिमिक्री कर रहे हैं, है ना, लेकिन टीचर को पता ही नहीं है, अकेला बच्चा कर रहा है। अगर वो ग्रुप में कर रहा है तो वो सोशल एक्शन हो गया, क्योंकि दे आर मेकिंग फन। ये गलत भी है वैसे, पर देखिए रियल लाइफ सिचुएशंस अलग होती है, हम उसको एक लाइटर नोट में उसकी बात कर रहे हैं, है ना। या फिर आप दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, आप साइकिल चला रहे हैं, है ना, या फिर आप तैर रहे हैं। जैसे नेक्स्ट लेवल एक एग्जाम्पल दिया है कि आप किसी को देखकर आप तैरना सीख रहे हैं, लेकिन जो तैर रहा है तैराक, उससे आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं है, ना ही वो आपको जानता है, आप कोशिश कर रहे हैं कि आप उसकी जैसे तैरें, लेकिन इंटरेक्शन नहीं है दोनों में, तो फिर वो सोशल एक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ नकल कर रहे हैं, है ना, आप उसके साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं और मीनिंगफुल डायलॉग नहीं है आपके बीच में, अर्थपूर्ण वार्तालाप नहीं है, तो फिर वो सोशल एक्शन नहीं हुआ, वो सिर्फ नकल हुआ। तो नकल को हम सोशल एक्शन नहीं कह सकते। तो ये हमने आज कैरेक्टरिस्टिक्स देखी सोशल एक्शंस की। आई थिंक आपको समझ में आई है, और हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे सोशल एक्शन के प्रकार के। सो सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।